दोस्तों मेरा नाम है अनुज और इस वीडियो में मैं एक ओपिनियन रखूंगा अपना ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस के ऊपर, स्पेशली जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस हो रहे हैं अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा होने लग गए हैं उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आपके सामने यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई है, आप मुझे ओपिनियन दीजिए, यानी कि इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखे मुझे बताना कि आपके हिसाब से जो ये फ़ोटो आ रही है क्या ये एक फिट और हेल्दी इंसान की है या नहीं है। बाकी सारी चीज़ें अगर एक तरफ रख दें, यानी कि ब्लड रिपोर्ट वगैरह हम अगर मापदंड में नहीं रखें, बिकॉज़ वैसे भी जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनमें ब्लड रिपोर्ट वगैरह ना तो दिखाई जाती है ना ही मांगी जाती है। तो अगर हम सिर्फ फ़ोटो को देखकर बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो फ़ोटो आपके सामने यहाँ पर आ रही है, बॉय की भी लगा रहा हूँ और गर्ल की भी लगा रहा हूँ, आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये फिट और हेल्दी इंसान की है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब इसका जवाब अगर हाँ है, अब आप इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या वाकई में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। और अगर इसका भी आंसर हाँ है, अगर आप मानते हैं कि ये एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी, अगर आप मानते हैं कि ये देखने से हेल्दी और फिट भी लगते हैं, अब मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो ये ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस होते हैं, सो कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस जो होते हैं, इनके विनर्स ऐसे क्यों नहीं दिखते हैं और ऐसे क्यों दिखते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसी बारे में, बने रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक गाइज। दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस की, और ऐसा नहीं है कि मैं इन ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस के खिलाफ हूं, लेकिन मेरे खुद का एक ओपिनियन है जो मैं चाहता हूं कि आप सुने और उस चीज़ को समझें कि मैं आप तक क्या पॉइंट पहुंचाना चाहता हूं। बिकॉज मेरा जो ये ओपिनियन है, स्पेशली अभी रिसेंट टाइम में चेंज हुआ है इन चैलेंजेस को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ तो मेरे क्लाइंट्स भी हैं ऐसे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा और उनके ऊपर इसका कितना गलत असर पड़ता है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। सबसे पहले गाइज मैं आपसे उसी सवाल को पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस की, तो क्यों इनके विनर्स कुछ ऐसे दिखते हैं और ऐसे नहीं दिखते हैं। मतलब या तो आप एक तरीके से साफ साफ बोल दीजिए कि आप एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन रख रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नहीं है। बिकॉज इनके विनर्स आपको हमेशा उनका जो एक प्राइमरी क्राइटेरिया होता है, चिजल्ड 6 पैक 8 पैक्स, यानी कि जितना जिसका ज़्यादा कोर एकदम क्लियर होगा वही इनके विनर्स होते हैं। इन शॉर्ट ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तरह ही होते हैं। हालांकि इनके नाम ये कुछ ना कुछ हेल्थ से रिगार्डिंग और फिटनेस से रिगार्डिंग इसको रखते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी हेल्थ या फिटनेस का क्राइटेरिया इनमें चेक नहीं करा जाता है। आप अगर देखें तो कभी किसी ब्लड रिपोर्ट के बारे में बात नहीं होती है कि जिसने पार्टिसिपेट करा उनके ब्लड मार्कर्स पहले क्या थे जब उनको वीक 0 में जब उन्होंने स्टार्ट करा था, वीक 12 में उन्होंने एंड उसको करा। इसके अलावा फेक नाइटिस की प्रॉब्लम, ये गाइस हम लोग सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप ये पता चला पाए कि हाँ आपने एनाबॉलिक्स इस्तेमाल करें, चाहे आपके रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर जो आपने पहले कभी ट्रांसफॉर्मेशन करा होगा उसमें। देयर आर सो मैनी वेज आउट, और आज की डेट में सब कुछ इंटरनेट के ऊपर इतना इजीली अवेलेबल है कि लोग बहुत आसानी से दे लाई टू यू। ट्रांसफॉर्मेशन उनका एनाबॉलिक से होता है, लेकिन वो साफ साफ ये चीज़ झूठ आगे बोल देते हैं कि जी हम तो नेचुरल हैं। और आप कभी भी एक नेचुरल और एक नॉन नेचुरल का हार्ड वर्क कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग एनाबॉलिक इस्तेमाल करते हैं वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हार्ड वर्क वो लोग भी करते हैं, लेकिन आप उसका कंपैरिजन कभी भी एक ऐसे इंसान से नहीं कर सकते हैं जिन्होंने एनाबॉलिक यूज़ नहीं करे होंगे। नाउ दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। और स्पेशली आप अगर देखें जो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस होते हैं इनमें कभी भी जो फ़ोटो मांगते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो उसके साथ कोई ब्लड रिपोर्ट मांगे या फिर उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें वो कंसिडर किया जाए। फॉर एग्जांपल, और इसी के साथ जो मैं थर्ड पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ वो है एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड का। मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, मैं अगर अपना ट्रांसफॉर्मेशन अपने नए क्लाइंट के साथ कंपैरिजन करने लग जाऊँ, इज़ दैट फेयर? बिकॉज मुझे ट्रेनिंग करते 12-13 साल हो चुके हैं, मुझे पता है कि मैं 3 महीने में आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन या फिर मैं अगर ऐसा कंपटीशन रखूँ अपने किसी क्लाइंट से जिसने कि अभी ट्रेनिंग करना स्टार्ट करा है, इज़ दैट अ फेयर कंपटीशन? नो, इट इज़ नॉट। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो मसल मेमोरी एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होगी और जो मेरा कोई नया क्लाइंट है उसके अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक।
दूसरा, सिर्फ लुक्स को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बेहतर है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कम है या आपसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर मेरे क्लाइंट की और मेरी ही अगर बात करें, अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने 12 हफ्तों के अंदर पहले मैंने वज़न बढ़ाया और 12 हफ्तों में मैंने उसे एकदम कट कर दिया, मैं एकदम दोबारा से शार्प हो गया, 6 पैक 8 पैक्स मेरे आ गए, बॉडी फैट मेरा अंडर 8 भी पहुँच गया। लेकिन मेरे क्लाइंट ने क्या करा, 12 हफ्तों के अंदर उन्होंने हाफ मैराथन की तैयारी करी और वो हाफ मैराथन जीत गए। उन्होंने कहीं कॉम्पीट करा फॉर एग्जांपल और वो हाफ मैराथन जीत कर आ गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है? क्योंकि हम लोग अगर बात कर रहे हैं फिटनेस लेवल्स की, तो आई एम श्योर कि उनके अंदर एंड्योरेंस मुझसे कहीं ज़्यादा होगा। मेरी सिर्फ फ़ोटोज़ अच्छे आ रहे हैं, मैं सिर्फ पोर्टफोलियो में अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, अगर हम बात कर रहे हैं फिटनेस लेवल्स की, तो एंड्योरेंस में अगर हम बात करें तो वो मुझे बड़ी आसानी से मात दे देंगे अगर मैं एक हाफ मैराथन भागने के लिए जाऊँगा। तो आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि सिर्फ फ़ोटो देख के कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा है या फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा है? बिकॉज़ फ़ोटो में तो कहीं नहीं आया कि आप हाफ मैराथन भाग सकते हैं या फिर मे बी आपने अपनी स्विमिंग के ऊपर काम करा है, मे बी आपने पिछले 12 हफ्तों में मार्शल आर्ट्स में कुछ काम करा है, आपने मे बी कोई और ऐसा फ़िटनेस का कोई एक्टिविटी लिया है, कोई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करा है, कुछ भी आपने करा है। वो सिर्फ फ़ोटो में तो सिर्फ आपको वो दिखता है ना कि आपने 6 पैक अचीव करा या फिर 8 पैक अचीव करा या फिर आपने कितना बॉडी फैट कम करा अपना। या फिर हम लोग अब ये सोचते हैं या फिर हम लोग अब ये चीज़ आपके ऊपर थोपना चाहते हैं इस ऑडियंस के ऊपर कि हाँ, फिटनेस और हेल्थ जो भी है वो सिर्फ 6 पैक और 8 पैक तक ही सीमित रह गया है। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि मुझे लगता है कि इन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस से क्रिएट होती है, जो मैंने आपके सामने सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करे। सबसे प्राइमरी इशू मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस और हेल्थ को हमने लुक्स तक बांध के रख दिया है। अगर रीज़न मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ऑडियंस का भी है, बिकॉज ऑडियंस ज़्यादा अप्रिशिएट करती है इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को जहाँ पर उनको बॉडी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा कोई अगर रिप्ड हो जाता है। ये आपके दिमाग में मैं कितनी बार बात बिठा चुका हूँ कि भई ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिप्ड है या फिर कोई बॉडी फाइट बहुत ज़्यादा कम है तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा फिट या फिर ज़्यादा हेल्दी इंसान हो गया। ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, इसके अलावा फिटनेस के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको कितनी बार समझाया। एंड्योरेंस होता है, स्ट्रेंथ होता है, बॉडी बैलेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। कभी हम लोग क्या इन सब मापदंड को भी इन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस में हमने कभी कंसीडर करा है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के अंदर ये सारे के सारे फैक्टर कंसीडर करे जाते हैं जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको वो किस्सा जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस सोच को समझें जो आपके अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से आती है। अभी मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो था उन्होंने उसके अंदर अपने पोस्ट शेयर करे और मैंने जब उसकी डिटेल्स चेक करे, येस एज़ यूजुअल जो उनके विजेता थे वो एकदम बॉडी बिल्डर थे उनकी फिज़िक एकदम अच्छी फिज़िक थी, नो डाउट ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अब होता क्या है कि उसकी वजह से और जो उनके टॉप 20 और टॉप 50 थे, उन ट्रांसफॉर्मेशन को वो जो क्लाइंट थे वो कंपेयर कर रहे थे अपने ट्रांसफॉर्मेशन से। मैंने खुद ने देखा कि जो आप टॉप 20 की बात करें, टॉप 50 की बात करें, उनमें से ज़्यादातर वही लोग थे जिनको प्रायर ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस थे। अब आप अपना कंपैरिज़न एक ऐसे इंसान से करें जो 5 साल, 6 साल, 10 साल से ट्रेन कर रहा है, इट इज़ नॉट अ गुड कंपैरिज़न और आप कहीं न कहीं अपनी मेहनत को कम आँकते हैं, वही उनके साथ हो रहा था। यानी कि जब तक उन्होंने उस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्ट नहीं लिया था, उनको अपना ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा दिख रहा था कि हाँ, उन्होंने 3 मंथ्स के अंदर खुद को इतना ट्रांसफ़ॉर्म करा। हालाँकि उनको हेल्थ इश्यूज़ भी थे। लेकिन नहीं, वहाँ जब वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि इसलिए वो टॉप 50 और 100 में नहीं आ पा रहे क्योंकि मे बी शायद कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं था। उनको ऑलरेडी इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे, उनके वो ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आने लग गए, उनके लिए वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि वहाँ पर जाके उनको वो एप्रिसिएशन का इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एप्रिसिएशन नहीं मिला। मतलब आप सोचो कि कंपैरिज़न की वजह से ही होता है। और इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत को आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरों से ही एप्रिशिएट करवाना है या फिर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एप्रिशिएट करवाना है या फिर ज़्यादा लाइक्स आएंगे या फिर ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी आपकी मेहनत एप्रिशिएट होगी या फिर आपके हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आप जब ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं, आप अगर किसी फॉर्म के फैट लॉस या वेट लॉस की बात करते हैं, यू हैव योर ओन जर्नी एंड समवन एल्स हैज़ हिज ओन जर्नी। उनका पाथ अलग है, उनके टारगेट्स अलग होंगे, आपका जर्नी अलग है, आपका पाथ अलग है, आपके टारगेट अलग होंगे। अभी जो मेरे क्लाइंट हैं, इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी थे, इसके साथ हमने इनको वेट लॉस करवाया, उनको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, उनको दिखाई दे रहा था कि हाँ, टॉप 20 में जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुए उनकी ऐसे से ऐसे फिजिक हो गई। बड़ी मुश्किल से मुझे समझाना पड़ा कि क्या होता है, कितने टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कितने टाइम से कोई अगर ट्रेनिंग कर रहा है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एनाबॉलिक साइकिल क्या होता है और कितना ज़्यादा फ़र्क एनाबॉलिक साइकिल से पड़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स।
उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लुक सब कुछ होते हैं। और ज़्यादा अगर हम बात करें सिर्फ इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि 12 हफ्तों का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है कि अपने आप में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी अचीवमेंट ये है कि आप अगर फ़िटनेस को एज़ अ लाइफ़स्टाइल अगर अपनाएँ, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है। मैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सैल्यूट करना चाहूँगा जो इसे एक लाइफ़स्टाइल की तरह मानते आ रहे हैं कई सालों से, चाहे वो जिम जा रहे हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं। आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड स्टफ़। आपको किसी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि आपके लिए फ़िटनेस इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेन मकसद ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना इस सोशल मीडिया के चक्कर में और ये लाइक्स के चक्कर में, कमेंट्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा हमारी सोच जो होती है वो बहुत ज़्यादा अलग डायरेक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से इट कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम लोग कंपैरिजंस में घुस जाते हैं कि वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। आप जितना कर रहे हैं, अगर आप फ़िटनेस को, हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप छोटे-छोटे स्टेप्स भी अगर ले रहे हैं, इट इज़ गुड इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी उस अचीवमेंट को अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एक्नॉलेज करा जाएगा तभी आप उसे अचीवमेंट मानेंगे। सो आई थिंक दिस शुड बी द की टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। तो ऐसा मत समझना यार कि मैं इन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस के खिलाफ हूँ, बट येस थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस का, क्योंकि ये सिर्फ बेस्ड होते हैं फ़ोटोज़ के कंपैरिज़न में। फ़ोटो से पता नहीं चलता कि आपके जेनेटिक्स क्या थे, आपने क्या एडवांटेज लिया, आपने एनाबॉलिक्स लिया नहीं लिया, कितना आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। वो कंपैरिजंस कभी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ फ़ोटोज़ के थ्रू विदाउट एनी ब्लड रिपोर्ट, इट्स अ वेक कंपैरिजन। अगर आप करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में पार्टिसिपेट, आप करिए, लेकिन उसके बाद ऐसे डिसहार्टेंड नहीं होना, ऐसा कोई गलत कंपैरिजंस मत करना अपने बाकी किसी पार्टिसिपेंट्स के साथ। मैं खुद जब वो जो मैंने आपको बताया एग्जांपल, जो मेरे क्लाइंट थे, जब उन्होंने मुझसे उस प्लेटफॉर्म के कुछ फ़ोटोज़ शेयर करे, एक जिम के ट्रेनर की वहाँ फ़ोटो थी, मेरे सामने उन्होंने कितनी बार साइकिल कराया और वहाँ पे वो लिखते हैं कि वो नेचुरल हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में ना ये फेक बहुत चलता है। खैर वो उनकी सोच है कि वो किस तरीके से खुद को प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू जस्ट टू गेन सम पॉपुलैरिटी एंड लाइक्स। अपने दिमाग में ये चीज़ भी रख कर चलें। अपना कंपैरिज़न हमेशा अपने आप से रखें। आप ज़्यादा बेहतर अप्रोच रख पाएँगे अपनी फ़िटनेस को लेकर और हेल्थ को लेकर। जाते-जाते दोस्तों एक बात और कहूँगा कि जो यो-यो डाइटिंग होती है, जो-यो डाइटिंग हम लोग उसको बोलते हैं, जहाँ पर आप डेलिबरेटली वेट गेन करते हैं और डेलिबरेटली उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। अक्सर इन ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस में ये यो-यो डाइटर्स ही होते हैं, जहाँ पर जानबूझकर वो अपना वेट बढ़ा लेते हैं पहले और फिर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस में जीतने के लिए फिर अपना वेट कम करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मेजर्स भी वो लोग लेते हैं। अगर सिर्फ एनाबॉलिक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग भी इसमें होती है। इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन द लॉन्ग रन। काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि ऐसे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की, डायबिटीज़ की, बीपी की और काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जो यो-यो डाइटिंग ज़्यादा करते हैं। सो इसलिए इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू एज़ वेल। बाकी येस, लोग फेम के लिए, मनी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपका ये प्रोफ़ेशन नहीं है तो इस चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक ओपिनियन है। और जो लोग इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस को रखते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों ने फ़िटनेस और हेल्थ को सिर्फ़ लुक्स तक सीमित रखा है? मतलब सिर्फ़ लुक से ही हम लोग हमेशा जज करते हैं कि हाँ, कौन ज़्यादा फिट है, कौन ज़्यादा हेल्दी है, किसका सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मापदंड और ज़्यादा होने चाहिए? बिकॉज़ मान लेते हैं कि चलो हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। सो सिंस 8 पैक, 6 पैक वो ज़्यादा लोगों को अच्छे दिखते हैं और ज़्यादा एप्रिशिएट करे जाते हैं। अगर हम थंबनेल की बात कर लें, अगर मैं कोई वीडियो अगर डालता हूँ जिसमें मेरी 6 पैक की फ़ोटो है, उसमें व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मैं अगर 6 पैक वाली फ़ोटो नहीं लगाता, शॉर्ट में लगाता हूँ तो व्यूज़ नहीं आते हैं। वी अंडरस्टैंड कि उसका रीज़न क्या होता है। मार्केट को देखकर हम लोग चलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं अगर हम ही थोड़ा-सा अपनी तरफ से थोड़ा बहुत अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो शायद वहीं से थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के अंदर चेंज आएगा। तो अगर हम ही जो है एक तरीके से एक ऐसा ट्रेंड बना देंगे, एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया जाएगा कि हाँ, जो ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है वो वही है जो 6 पैक और 8 पैक बना सकता है, जिसका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा कम हो। तो कहीं न कहीं हम लोग जो इंडस्ट्री में अभी नए आए हैं या फिर जो जिनका ये शायद टारगेट भी नहीं है, उनके उनके ऊपर भी हम लोग इस तरीके के टारगेट थोप देते हैं। बिकॉज़ कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनका ज़िंदगी में ऐसा कुछ टारगेट नहीं है, लेकिन उनको फिर भी अंडर 10% बॉडी फैट पर जाना है। क्यों जाना है? बिकॉज़ उनको लाइक्स चाहिए, उनको कमेंट्स चाहिए, उनको अपने पोर्टफोलियो कराने हैं। हालाँकि उनका मॉडलिंग का ना कोई टारगेट है, ना कुछ है। उनको ये समझाना कितना मुश्किल हो जाता है कई बार कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको एक लाइफ़स्टाइल की तरह अपनाएँ। आप चेक करें कि आप पहले हेल्दी है या नहीं, आपके ऑर्गन्स अंदर से हेल्दी है या नहीं है। डाययूरेटिक्स लेकर, अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हिलाकर आप अगर एक अच्छा पोर्टफोलियो करवा भी लेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। उससे ज़्यादा काम आएगा कि आप
इसे एक लाइफ़स्टाइल की तरह अपनाएं, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, एंड्योरेंस के ऊपर काम करें, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करें, बॉडी बैलेंस के ऊपर काम करें। देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस सिर्फ लुक्स और सिक्स पैक और 8 पैक्स तक सीमित नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर हम यूट्यूबर्स हैं, कोचेज़ हैं, हमसे ही आएगी, तभी लोगों को समझ में आएगी। अगर हम ही एक तरीके से ऐसा माहौल बना कर रखें कि जो बॉडी, जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं कि बॉडी सिर्फ वही है जिसके कि 18 इंच के बाइसेप्स हैं और 44 इंच की चेस्ट है या फिर 8 पैक्स हैं, हम ही अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट करते रहेंगे, आई डोंट थिंक सो कि फिर ये कभी भी चेंज होने वाला है। और ये बात जो कोचेज़ हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो भी अंदर से जानते हैं कि आप सबसे ज़्यादा खुद भी अच्छा तब फील करते हैं जब आप 10, 12 या उससे ऊपर आपका बॉडी फैट होता है। जब वो आप 10 से नीचे चले जाते हैं, जब आपका 8 या 6 के आसपास बॉडी फैट होता है, आप खुद जानते हैं कि आप अंदर से कितना वीक फील करते हैं। वो सिर्फ फ़ोटोज़ में अच्छा दिखता है, आप अंदर से कभी भी बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, जो यूट्यूबर्स और बाकी सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं मान लेता हूँ बहुत ज़्यादा वीडियोस आज की डेट में नहीं बनाता हूँ, लेकिन आउट ऑफ 10 वीडियोस हमेशा मेरे 7 या 8 वीडियोस ऐसे होते हैं जहाँ मैं आपसे ये बात बार बार शेयर करता हूँ कि बहुत ज़्यादा लुक्स के पीछे नहीं भागना है। आई अंडरस्टैंड कि 2-3 वीडियोस आपको बनाने पड़ते हैं ऐसे मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सभी को इस तरीके के बनाने चाहिए जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स, फिटनेस एंड हेल्थ इज़ बियॉन्ड लुक्स। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आपका कुछ और सजेशन है कंटेंट को लेकर, चैनल को लेकर, तो मुझे लिख के ज़रूर बताना। मैं गाइस आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी फिर किसी वीडियो में। चीयर्स।